तरह की परंपरा नहीं तोड़ेंगी, लेकिन लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी राहुल गांधी के कंधों पर ही होनी है। यानी 2014 के महासंग्राम में कांग्रेस अपनी अलग रणनीति पर चलने का मन बना चुकी है। उधर बीजेपी भी चुनाव प्रचार के लिए अपनी रणनीति को नई धार देने में किस तरीके से जुट गई है, इसी पर होगी आज बात। तो अब ये बात तो तय हो गई है कि राहुल गांधी को कांग्रेस पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करेगी, लेकिन चुनाव अभियान समिति के मुखिया के रूप में पार्टी ने परोक्ष रूप से राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की तस्वीर साफ कर दी है। लोकसभा चुनाव से पहले सियासत के लिए अगले कुछ दिन बेहद अहम साबित होने वाले हैं। देश की दोनों ही बड़ी पार्टियां 2014 के लिए रणनीति को अंतिम रूप देंगी और ये सब होगा सियासत की राजधानी दिल्ली में। अब ये बात साफ हो चुकी है कि बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस से राहुल गांधी ही मैदान में होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नहीं, बल्कि चुनाव अभियान समिति के मुखिया के रूप में। 2014 के महासंग्राम की अगुवाई राहुल गांधी करेंगे। पूरी पार्टी उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने की मांग जरूर उठी, लेकिन कांग्रेस अपनी परंपरा तोड़ने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थी। लिहाजा अब 17 जनवरी को होने वाले अधिवेशन में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन चुनाव में पार्टी का चेहरा राहुल गांधी ही होंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के फैसले पर एआईसीसी अधिवेशन में औपचारिक मुहर लग जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीच में इंटरवीन किया। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की ऐसी कोई परंपरा नहीं है। अगर किसी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है तो जरूरी नहीं है कि हम भी उसी के अनुसार अपनी घोषणा करें। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी घोषित किया कि जो अगला चुनाव अभियान है वो राहुल गांधी के ही नेतृत्व में होगा। एआईसीसी की बैठक के बाद 18 और 19 जनवरी को राहुल गांधी राज्यवार कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तो वहीं 21 जनवरी को प्रदेश चुनाव समितियों की बैठक में संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो सकती है। यानी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए 17, 18 और 19 जनवरी बेहद अहम दिन होने वाले हैं। बात अगर बीजेपी की तैयारियों की करे तो बीजेपी के लिए भी रणनीतिक लिहाज से ये दिन महत्वपूर्ण है। 17 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद 18 और 19 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी होनी है, जिसमें सभी राज्यों से करीब 10,000 प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। बीजेपी की इन बैठकों में चुनाव प्रचार को अंतिम रूप दिया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं को पॉजिटिव कैंपेन के गुर सिखाए जाएंगे और साथ ही पीएम फॉर मोदी कैंपेन को भी नई धार दी जा सकती है। इसके अलावा इन्हीं बैठकों में लोकसभा प्रत्याशियों के चुनने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। देश की दोनों ही बड़ी पार्टियां 2014 के महासंग्राम के लिए अपनी अपनी रणनीति को धार देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा कांग्रेस नेतृत्व के ऐलान के साथ अपनी तैयारियों को अगले चरण में ले जाएगी, तो बीजेपी नए उत्साह और नई एनर्जी के साथ मैदान में उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार तो नहीं होंगे, लेकिन वो चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे, जिसके बाद अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी निकलना शुरू हो चुकी हैं। और बीजेपी ने किस तरह से कांग्रेस पर निशाना साधा है, वो सबसे पहले देखते हैं। तो सच्चाई को समझे तो उन्होंने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में नहीं पेश किया, क्योंकि करते तो तुलना होती, विश्लेषण होता मोदी जी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ, और तमाम सर्वे देश के बता रहे हैं कि राहुल गांधी उसमें कहीं नहीं ठहरते। और चर्चा के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है। लखनऊ से द्विजेंद्र त्रिपाठी जी हैं, आप प्रवक्ता हैं यूपी कांग्रेस के। तो लखनऊ से ही विजय बहादुर पाठक हैं,
आप भी प्रवक्ता हैं यूपी बीजेपी के, और स्टूडियो में हमारे साथ प्रोफेसर दिनेश वाशे हैं, आप नेशनल काउंसिल मेंबर सीपीआई के हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल द्विजेंद्र जी आपसे करना चाहूंगी कि यहां सिर्फ ये समझा जाए कि परंपरा ना टूटे, इसका ख्याल रखा गया है या बात कुछ और है? श्वेता जी, अगर परंपरा की बात करते हैं तो ये आज कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस परंपरा की अगर हम बात करते हैं तो यह परंपरा शुरू से ही चली आ रही है। वैसे भी जब हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें कभी भी कांग्रेस ने अपना कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार पहले से घोषित नहीं किया है। और अब ये पहले से ये था कि राहुल जी की, जैसा राहुल जी भी कह चुके हैं, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह से इंटरवीन किया, जैसा कि आपने देखा होगा, जनार्दन द्विवेदी जी ने बताया, ये सारी चीजों से ये स्पष्ट है कि उन्होंने ये कहा कि हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। जिम्मेदारी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी उसको निर्वहन करने के लिए हम तैयार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो संगठन में जो भी उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, खासतौर से चुनाव के मौके पर उनको लेने के लिए वो तैयार है। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और यही जो होना था वही आज हुआ भी। देखा होगा आपने जिस तरह से। लेकिन द्विजेंद्र जी, एक सवाल तो हर कोई जानना चाहता है ना, शायद जनता भी यही जानना चाह रही थी कि भाई एक नाम को लेकर अब शायद कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि वो एक चेहरा चाहिए जनता को कि कौन होगा, किस पर वो विश्वास जताए। ऐसा इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। क्या आपको ये नहीं लग रहा कि अगर नाम का अनाउंसमेंट हो जाता तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ जाता, कहीं ना कहीं वो भी और ज्यादा उत्साहित होकर प्रचार में जुट जाते, लोगों का विश्वास बढ़ जाता कि कौन होगा कांग्रेस की तरफ से पीएम उम्मीदवार, ये साफ हो जाता और लोग भी समझते कि जिसको भी वो देने जा रहे हैं वोट, वो आखिर कौन है? ऐसा नहीं लगता ऐसा होना चाहिए था? श्वेता जी, ऐसा है कि तमाम जब संगठन की बात होती है तो संगठन जो जिसको आगे करता है, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है और उसी को चेहरा लोग मानते हैं। और जिनके पार्टी की नीतियां नहीं होती हैं, कार्यक्रम नहीं होते हैं, उनकी कोई उपलब्धियां नहीं होती हैं, वहां पर नेता को आगे किया जाता है। और वो भी आगे तब किया जाता है जब संघर्ष करके अपनी ही पार्टी में एक नया तो बहुत साफ है कि भाई नीतियों को, जिसमें बहुत सारे वरिष्ठ लोगों को दरकिनार किया नीतियों जाता को भी तो एक नेता ही आगे बढ़ाता है। आखिर क्या कुछ चल रहा है पार्टी के अंदर, कैसे प्रोजेक्ट किया जाएगा? अगर हमें अभी देखें तो चुनाव प्रचार कैसे होगा, किस तरीके से स्ट्रैटेजी प्लानिंग होगी, कौन कौन लोगों को क्या क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी, ये काम तो राहुल गांधी करेंगे ही करेंगे। बस यहां पर चूक रह गई, या यूं कहें कि बस नाम का अनाउंसमेंट नहीं किया गया। नहीं, देखिए, नीतियों की बात होती है तो नीतियां तो पार्टी की होती हैं, कार्यक्रम पार्टी के होते हैं। हाँ, ये जरूर है जो पॉलिटिकल विजन होता है उस नेता का होता है। तो राहुल जी के जो उनके पास जो उनका पॉलिटिकल विजन है, जो खास तौर से आज हिंदुस्तान को आवश्यकता है, आवश्यकता नौजवानों को है, आवश्यकता जो 21वीं सदी की बात लगातार हो रही है, आज आवश्यकता इस बात की है कि देश को कैसे और देशों, विकसित देशों के बराबर रखा जाए। आवश्यकता इस बात की है कि जो राहुल जी की सोच है कि करप्शन मुक्त भारत जो है कैसे बनाया जाए, जिसकी वजह से उन्होंने लोकपाल बिल से लेकर के तमाम चीजों की तैयारियां की हैं। और राजनीति में अपराधीकरण को रोकने का जो उन्होंने जहां से, जी चलिए, यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी राहुल गांधी कर रहे हैं और उनसे शायद कहीं ना कहीं उम्मीद भी आप लोग यही लगा रहे हैं कि आगे जब उनको कमान जब दे दी गई है चुनाव प्रचार की, तो किस तरह से स्ट्रैटेजी होगी, क्या विजन होगा, वो भी वो डिसाइड करेंगे। लेकिन नाम यहाँ पर अभी तय नहीं किया गया। कहा गया कि भाई परंपरा न टूटे, इसलिए नाम वहीं पहले डिसाइड नहीं होगा। हमारे साथ विजय बहादुर पाठक जी भी है। विजय बहादुर पाठक जी, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से अभी हमने रविशंकर जी को भी सुना, वो ये कह रहे हैं कि भाई तुलना ना कर दी जाए, इस बात का डर था इसलिए नाम डिक्लेयर नहीं किया गया। क्या आप किस तरीके से देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार की कमान तो सौंपी गई लेकिन नाम नहीं घोषित किया गया पीएम उम्मीदवार के तौर पर? देखिए, राहुल जी के नाम को लेकर कांग्रेस की डर और घबराहट दोनों इससे प्रदर्शित होती है। द्विवेदी जी ठीक कह रहे थे कि राहुल जी के नेतृत्व में ही सारी नीतियां बन रही है और सारे कार्यक्रम हो भी रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मनमोहन सिंह ने जब यह घोषणा की कि वो अगली बार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं होंगे और प्रधानमंत्री का पद नहीं लेंगे, तो स्वाभाविक है ये सवाल उठा कि फिर कांग्रेस का कौन लीड करेगा। और इसलिए ये सारी चर्चा हुई, 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे कांग्रेस ही चल रही है।
मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल के सदस्य, मुझे को लगता है उत्तर प्रदेश में तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि राहुल जी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। गृह मंत्री शिंदे से लगाए लगातार नेताओं के बयान देख लीजिए, लेकिन जब ये घोषणा करने की बात होती है तो इसमें आगे पीछे हो रहे हैं। ये इनकी जो रविशंकर जी ने कहा वो ठीक कहा कि डर और घबराहट है, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब ये नेता तय करेंगे तो तुलनात्मक होगी, और तुलनात्मक स्थिति में जो चाहे बिहार के परिणाम रहे हों, चाहे उत्तर प्रदेश के परिणाम रहे हों, जहां जहां राहुल जी ने रन किया और प्रचार प्रसार किया, वहां पर स्थिति और जो सर्वे आ रहे हैं उनमें भी बहुत स्थिति अच्छी नहीं मानी जा रही है। स्वाभाविक है कि जो पहला चंक को ले जाना चाहते हैं उसमें नहीं, लेकिन अभी कहा कि चुनाव प्रचार को लीड करेंगे, तो चुनाव प्रचार को लीड करेंगे यानी नेतृत्व उनका होगा। यह कहने में जो संकोच है, और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं गांधी परिवार में जो कुछ चीजें चल रही हैं, वो जो बाहर नहीं आ रही हैं, वो सारा भी संघर्ष होगा। लोगों को खुद आत्मविश्वास नहीं है कि राहुल जी के नेतृत्व में अगर ये योजना बनाते हैं तो वो योजना उनको लीड करके उसे कांग्रेस की नैया पार कर पाएंगे। इस डर और कसमसाहट के कारण कभी ये तय होता कि कभी लीड कराएंगे, कभी उनको नेतृत्व देंगे, कभी नहीं देंगे, और उसी का यह एक हिस्सा है। यहाँ पर दिनेश जी एक बात आपसे यहाँ समझना चाहूंगी कि क्या लग रहा है, एक बात बहुत ज्यादा कही भी जाती रही है कि क्या कॉन्फिडेंस नहीं है जो नाम नहीं डिक्लेयर किया जा रहा है। डायरेक्टली तो आपने सब कुछ दे दिया कि चुनाव प्रचार की कमान उनको दे दी गई है कि कैसे आगे चुनाव लड़ा जाए, वो सारी चीजें डिसाइड कर ली जाए, विजन क्या होना चाहिए ये भी डिसाइड कर लिया जाए, लेकिन नाम को लेकर जो एक मोहर लगने की उम्मीद थी ऐसा नहीं हुआ। बातें पहले भी अगर हम देखें तो यही उठती रही थी कि क्या एक आत्मविश्वास की कमी है जो नाम नहीं लिया गया और कहा गया कि भाई परंपरा नहीं तोड़ेंगे। नहीं, देखिए, मौलिक तौर पे तो संसदीय प्रजातंत्र में राजनीति देश को चलाती है, और वो राजनीति जो सरकार चलाती है वो राजनीति नीतियों पे आधारित होती है। वो राजनीति कैसी होगी उसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि राजनीतिक पार्टी महत्वपूर्ण होती है, उसकी विचारधारा महत्वपूर्ण होती है। वो अपनी विचारधारा में मुद्दों को बताए, महंगाई पे उसकी क्या राय है, सांप्रदायिकता पे उसकी क्या राय है, शिक्षा पे उसकी क्या राय है, ठेकेदारी व्यवस्था पे उसकी क्या राय है, मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी पे उसकी क्या राय है, ये सब चीजें होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है हिंदुस्तान में, खास तौर से जब श्री एल.के. अडवाणी ने एक छुरा छोड़ दिया था कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नॉन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो तब से बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से देश की राजनीति व्यवस्था को संसदीय प्रजातंत्र की बजाय प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ओर ले जाया जाए, जिसका हम सख्त विरोध करते हैं, और वो इस देश के लिए सही नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, बीजेपी का अंदरूनी मामला है। कोई मोदी को डिसाइड करे, कोई राहुल को डिसाइड करे, वो जाने, पर राजनीतिक तौर पे, दार्शनिक तौर पे देश चलता है राजनीति से, और वो राजनीति राजनीतिक पार्टियों की होनी चाहिए, उनकी नीतियां होनी चाहिए, उनका दर्शन होनी चाहिए, उनका फिलॉसफी होना चाहिए, ना कि एक व्यक्ति होना चाहिए। व्यक्ति आएगा जाएगा, राजनीतिक पार्टी वहीं रहेगी। जनता उससे पूछेगी आपने ये किया, ये नहीं किया, आपने ये कहा था, आपने ये काम नहीं किया। बिल्कुल, लेकिन दिनेश जी ऐसा हो कह रहा है इस बार के चुनावों में अगर हम देखें खास तौर पर तो चेहरों को आगे करके कहीं ना कहीं लोगों का वोट लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि परंपरा हम नहीं तोड़ेंगे। ये देश में एक तरह से नूरा कुश्ती लड़ने की कोशिश की जा रही है कि मोदी बनाम राहुल गांधी, मोदी बनाम राहुल गांधी। ये देश की जनता को भ्रमित करने वाली बात है। ये नीतियों पर आए, नीतियों पे बताएं, तो मुझे नहीं लगता कि आर्थिक नीति के तौर में बीजेपी और कांग्रेस में कोई बहुत बड़ा अंतर है, और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बहुत दिनों से कहती आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपसे दिनेश जी आगे भी मैं इस चर्चा में तमाम बातें आपसे पूछूंगी, इसी विषय पर पूछूंगी कि मानिए अगर चेहरा दे भी दिया जाता है कि नहीं हमारी तरफ से ये होंगे पीएम कैंडिडेट, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इसमें एक तरह की लोगों को ही जो एक उम्मीद लगा के बैठते हैं कि हम जिसको दे रहे हैं, जिस पार्टी को दे रहे हैं, कौन होगा, कई बार अगर वो चेहरा सामने आ जाता है जिसके लिए वो शायद सोच भी नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर पहले से पिक्चर क्लियर हो जाए तो क्या ज्यादा बेहतर नहीं है? इस पर भी आपका क्विक रिएक्शन लूंगी। यहां रुकेंगे, लेकिन लगातार खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ बना हुआ है। पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। क्लोजअप डीप एक्शन। हाँ बेटा, नया स्कूटर मैं टेस्ट ड्राइव ले सकता हूँ?
अरे ज्यादा स्पेस, वेरी गुड। जुपिटर जी, ज्यादा कंफर्ट, वेरी गुड। ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा। हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा। खुश करो, खुश रहो। खुश नहीं, सुपर खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस कॉम्बी पैक अब सिर्फ 66 रुपीज का। पर अब जो कुछ भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, रफ्तार का सफर, हर धारदार खबर देखिए नॉन स्टॉप इंडिया, सुबह 10:30 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश, अपना देश। प्रायोजक है क्विकनिक, तंबाकू चबाने से आजादी, KEI वायर्स एंड केबल्स और महिंद्रा सेंचुरो, इट्स ग्रेट टू बी मी। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। तो आज एक ऐसे मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं जो तस्वीर लगभग कांग्रेस साफ कर चुकी है। जिस बातों की अटकलें तेज थी उसको कहीं ना कहीं रोक दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से साफ हो चुका है कि राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट नहीं होंगे, वो चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। और ये भी कह दिया गया है कि इलेक्शन के बाद अगर कांग्रेस आती है तो फिर डिसाइड करेंगे एमपी कि क्या करना है, कौन होगा उनका पीएम कैंडिडेट। इसी बात पर आज हम बात भी कर रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है। द्विजेंद्र जी, एक सवाल समझना चाहूंगी आपसे कि अगर हम यूएस को ही देखें, तमाम बातें हम जिस तरीके से यूएस की करते हैं, वहां पे भी ये देखने को मिलता है कि दो चेहरों को लाया जाता है और उनके बीच वो अपनी कहीं ना कहीं वीकनेस, स्ट्रेंथ बताते हैं लोगों को कि क्या वो डिसाइड करेंगे, कैसे देश को आगे ले जाएंगे। तो भारत में क्यों नहीं? देखिए, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म की बात होती है और यहाँ पर हमारे यहाँ व्यवस्था जिस तरह से पार्लियामेंट में संसदीय परंपरा की जो बात हो रही है, यहाँ पर अभी तक कभी कहीं ऐसा नहीं हुआ है। श्वेता जी, हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई भी चीज चुनाव में लेकर के पार्टी उतरती है और अपनी नीतियों को, कार्यक्रमों को, जो वायदे करती है, जो मैनिफेस्टो बनाती है, उस सबकी जिम्मेदारी और जवाबदेही पार्टी की होती है। जब सरकार बनती है तो उसको लागू करने की जवाबदेही, जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां एक तरफ एक भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर लगातार संघर्ष चल रहा था और वहां पर पहले वो तय कर लेना चाहते थे भी कि आगे चलकर के कोई झगड़ा न हो, इसलिए उस झगड़े को पहले निपटाने की बात किया उन्होंने कि कहा कि नहीं, हमारे नेता ये होंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के वहां इस तरह का कोई चेहरा नहीं था। अपने एक नेता को एक स्टेट से उठा करके राहुल जी के बराबर लाने की जो कोशिश की उन्होंने, और इसके आगे बढ़ करके अगर देखने की जरूरत है कि जिनका प्रजातंत्र में विश्वास नहीं होता है वो कहीं पर लाल किले की प्राचीर खड़ी करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं और पार्लियामेंट का एक मॉडल बनाते हैं अपने आप को, अपने सपने को पूरा करने के लिए। पहले से इतने उत्साहित है, उनको विश्वास नहीं है हिंदुस्तान की जनता पर कि हमको अपना मत देगी कि नहीं, हमको जो है प्रधानमंत्री पद के लिए जो चुनेगी कि नहीं चुनेगी, इसलिए पहले ही सारे सपने पूरे कर लेते हैं। वहीं पे कांग्रेस पार्टी में जहां इस बात को लेकर कोई संघर्ष नहीं है, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि राहुल जी को लेकर के कांग्रेस पार्टी में कोई दुविधा नहीं है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल, लेकिन नाम नहीं डिसाइड किया जाएगा तो दुविधा जरूर नहीं है। लेकिन ये बात समय समय पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये बात होती रही थी कि राहुल गांधी का नाम आगे किया जाए, राहुल गांधी का नाम आगे किया जाए। ये पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठी है, पार्टी के लोग ही इस बात को चाहते थे। अगर आज भी हम देखें तो कहीं ना कहीं ये बात थी, एक तरह का दबाव था। भले ही जी द्विजेंद्र जी आऊंगी आपके पास, और जिस तरह से विजय बहादुर पाठक जी भी है, विजय बहादुर पाठक जी यहाँ पे द्विजेंद्र जी ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने नाम अगर डिसाइड कर दिया तो ये सोचते हुए कि बाद में कोई लड़ाई ना हो, बाद में कोई विवाद ना हो, इसलिए पहले से ये सारी चीजें क्लियर कर ली जाए। देखिए, गांधी परिवार के प्रति कांग्रेस का कोई नेता
कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। द्विजेंद्र जी सारी बातें राहुल जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मुझे दुख होता है और यह इस तरह की बात करेंगे। ये लोकतांत्रिक दल के नेता हैं और बड़े समझदार हैं कि कोई हमने एक स्टेट के लीडर को उठा करके और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया। भारतीय जनता पार्टी में किसान के बेटे हैं राजनाथ सिंह जी, चाय बेचकर राजनीति की शुरुआत की है नरेंद्र मोदी ने। और अगर हम जमीन से जुड़े किसी व्यक्ति को अपना नेता मान करके लोकसभा के चुनाव में हम उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी दिक्कत है? क्या ये गांधी परिवार ही तय करेगा जो राजनीति देश की तय होगी? श्वेता जी, पाठक जी से हम जानना चाहते हैं कि इनके पास बड़े बड़े नेता, क्या आडवाणी जी थे, सुषमा स्वराज जी थी, जेटली जी थे, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, क्या इनकी पार्टी का विश्वास नहीं था? नहीं, तो पार्टी के वरिष्ठ संघर्ष नहीं किया? नहीं, सारे लोग संघर्ष किए, लेकिन अगर पार्टी के सारे नेता मिल करके किसी एक व्यक्ति को बढ़ाते हैं तो ये तो किसान के बेटे हैं। वो आपका नरेंद्र मोदी को पार्टी ने आपको विजय बहादुर पाठक जी और सारे नेतृत्व मिल करके किसी एक व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं, तो आपको क्या दिक्कत हो रही? भाई आप अपना नेता तय करिए। आप ही के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल विजय बहादुर पाठक जी, आपके पास मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। यहाँ पर दिनेश जी से भी कमेंट ले लेते हैं। दिनेश जी, एक बात ये बताइए कि कहीं ना कहीं जो तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है राजनीति की, वो एक दूसरी दिशा में जा रही है। एक तरफ नाम डिसाइड हुआ है तो दूसरी तरफ दूसरी पार्टी नाम डिसाइड नहीं कर रही, यानी कि कांग्रेस ने नाम डिसाइड नहीं किया। वो कह रही है चुनाव प्रचार की कमान हम दे रहे हैं लेकिन नाम नहीं हम डिसाइड करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि जो लोग जो ये महसूस करते हैं कि नहीं नाम होना चाहिए, और वहीं दूसरा वर्ग भी कह रहे हैं नहीं नाम नहीं डिक्लेयर होना चाहिए, पहले से ही सारी चीजों को तय करना ठीक नहीं है, आपको लगता है किस तरीके की तस्वीर अब सामने आएगी? देखिए, मैंने लोगों के मन में कैसा पहले भी सिद्धांत रूप से बताया है कि ये इन दोनों पार्टियों का आंतरिक मामला है, पर सिद्धांत रूप से, दार्शनिक रूप से किसी भी सरकार के बनाने के लिए कैसा भी, चाहे वो तंत्र हो, चाहे प्रजातांत्रिक हो, चाहे प्रेसिडेंशियल हो, एक व्यक्ति के आधार पे कभी भी देश की सरकार का निर्माण नहीं होना चाहिए। आप चाहे इदी अमीन को देख लें उगांडा में, चाहे हिटलर को देख लें, चाहे मिलिट्री डिक्टेटर्स ऑफ पाकिस्तान देख लें, जहां पे एक व्यक्ति उभरा है उससे डिक्टेटरशिप उभरने का खतरा रहता है। हमेशा राजनीति के आधार पे, राजनीतिक पार्टी की नीतियों के आधार पे, उसके दर्शन के आधार पे, उसकी विचारधारा के आधार पे होनी चाहिए, न कि व्यक्ति के आधार पे। जहां तक नरेंद्र मोदी को कैंडिडेट तय करने की बात है, वो बीजेपी ने तय नहीं किया, वो आरएसएस ने तय किया, और उनका एजेंडा एक और अलग है। उनके एजेंडे में वो सांप्रदायिकता है, उनके एजेंडे में एक दूसरा एजेंडा है, और मोदी उसके चैंपियन है गुजरात में, इसलिए उन्होंने तय किया है। तो इसको इस चीज से अलग करके नहीं देख सकते इस चीज को। और मेरा देश में ये सारी राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, कभी भी इंडिविजुअल बेस राजनीति करेंगे तो देश में कभी भी तानाशाही के खतरे का अंदाजा बना रहेगा, आशंका बनी रहेगी, हमें इससे दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि पूरा का पूरा जो सिनेरियो चल रहा है, पूरी की पूरी कवायद चल रही है, वो लोकसभा चुनावों के लिए चल रही है। जनता भी देख रही है, वो भी समझ रही है कि आखिर क्या चल रहा है देश में, और वो क्या डिसाइड करती है ये वो भी साफ कर देगी। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो यूपी डिसाइड्स में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ब्लॉक्स की दुनिया में लेटेस्ट और सुपर हाई टेक लिंक एक्सट्रीम 10 लाख के कॉम्बिनेशन में, जिसकी बॉडी इतनी मजबूत है कि गोली भी बेअसर है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ 24 टन से भी ज्यादा है। लाखों का माल किसके भरोसे? लिंक लॉक्स। .7 की MPL के साथ नई टीवीएस स्पोर्ट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इंप्रेशन जमाओ। उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष पहल, बैटरी मोटर सौर ऊर्जा चलित रिक्शा योजना। इस बेमिसाल योजना का उद्देश्य प्रदेश के मेहनतकश पारंपरिक रिक्शा चालकों को राहत देना है। बैटरी मोटर सौर ऊर्जा से चलने वाली अत्याधुनिक रिक्शा का मालिकाना हक देना है। अगर आप कोई अपना पारंपरिक रिक्शा चलाते हैं, प्रदेश के किसी भी नगर निकाय में पंजीकृत हैं और उस नगर निकाय के मूल निवासी हैं,
तो उन्हें मिलेगा प्रदेश सरकार की ओर से बैटरी मोटर सौर ऊर्जा चलित रिक्शा का अधिकार। बेहतर रोजी और इज्जत पाएं, कम मेहनत में अधिक कमाएं। मम्मी, मैं तो टॉस करें। हेड्स या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। Are you having an affair? Start a road affair. MRF ZLO for confidence at high speeds. अरे उड़ गई। किसी तो पापा की गोद पर बैठ गई। ये किसी सिर्फ आपके लिए है। क्यों? आप सबसे ब्यूटीफुल हो। ग्लिसरीन भरा पेयर्स त्वचा की नमी लौटाए, त्वचा जो दिखे यंग रहे यंग। पेयर्स। मैं माधुरी दीक्षित रज्जो और पूरे गुलाब गैंग की तरफ से अमर उजाला की बेटी ही बचाएगी मिशन को सलाम करती हूँ और आपसे फिर कहती हूँ कि कुदरत और कायनात को बेटी ही बचाएगी। बेटी की जरूरत को समझिए, जिंदगी को समझिए। काश हर मनचाही चीज अपनी हो पाती। शुक्र है लावा 3G तो है। लावा 3G स्मार्टफोन डुअल को प्रोसेसर और एंड्रॉइड जेली बीन के साथ सिर्फ ₹4199 में। सपना नहीं, सचमुच। फ्लेयर राइटोमीटर पेन में है बहुत सारा इंक, तभी तो यह है दुनिया का सबसे ज्यादा लिखने वाला पेन। फ्लेयर राइटोमीटर पेन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपडेट एट 9। मैं हूं आपके साथ अजीत। शुरुआत करेंगे नॉन स्टॉप खबरों के साथ। राहुल गांधी कांग्रेस के चुनाव अभियान की अगुवाई करेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि राहुल ही कांग्रेस के भविष्य के नेता हैं। दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कोल ब्लॉक आवंटन की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 10 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। 61 कोल ब्लॉक आवंटियों को केंद्र ने हिदायत दी है, जल्द क्लियरेंस लें। सरकार ने इंडियन ऑयल में 10% हिस्सा बेचने को मंजूरी दे दी है। एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने क्रॉस होल्डिंग के जरिए विनिवेश को मंजूरी दी है, यानी कि अब इंडियन ऑयल में दूसरी सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां भी हिस्सा खरीद सकेंगी। यूपी कैबिनेट ने कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी है। इसके अलावा सूबे के सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री एक्सरे किए जाएंगे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को भी हरी झंडी मिल गई है। यूपी के लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा पद पर बने रहने की चाहत के चलते एक बार फिर विवादों में हैं। लोकायुक्त पद पर उनकी नियुक्ति मुलायम सिंह के कार्यकाल में हुई थी। मार्च 2012 में अखिलेश सरकार ने लोकायुक्त का कार्यकाल 2 साल बढ़ाया था। सीतापुर में महिला के एसओ पर रेप के मामले में जी मीडिया की खबर का असर हुआ है। एसपी ने मामले की जांच का भरोसा दिया है। महिला ने जमीन विवाद सुलझाने के बहाने एसओ पर थाने में रेप का आरोप लगाया था।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुलिस और महिला प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों समेत 8 जख्मी हो गए। रेल हादसे में युवक की मौत के बाद गुस्सा भड़का था। प्रादेशिक खबरों की दुनिया में जी मीडिया ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। बिहार और झारखंड के लोगों के लिए पुरवैया नाम से